क्योंकि साथियों, सत्संग से हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं, सत्संग से हम परमात्मा की ओर जाते हैं, सत्संग से हम उस परम सत्ता को स्पर्श करने का, अनुभव करने का अवसर पाते हैं। तो हर वो जीव जो भटक रहा है, जिसमें स्थिरता का अभाव है, उसका एक ही कारण है कि उसे अभी और कुछ पाने की लालसा है। इस लौकिक जगत में मृग मरीचिका के जाल में फंसकर जीव भटकता रहता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो प्राप्त हुआ है उसे कितनी देर तक वो अपने पास रोक पाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। किसी वस्तु, किसी पदार्थ की बात तो बहुत दूर की है, जीव को जो ये शरीर मिला है, ये शरीर भी नश्वर है, कब उससे छीन लिया जाएगा इसकी भी जानकारी उस जीव को होती नहीं है। तो फिर सामान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात भी वो स्थिर कैसे हो सकता है? उसे कुछ ऐसा पाना है जो उससे कभी छिन ना सके, उससे कभी दूर ना हो सके, और उस तत्व को ही परम आनंद कहते हैं, उस तत्व को ही आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं, उस तत्व को ही परम ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही आत्मबोध कहते हैं, उसे ही तत्वबोध कहते हैं। और ये मिलेगा कहां? ये केवल और केवल साथियों सत्संग से ही मिलेगा। एक और मजे की बात, सत्संग केवल प्रदान नहीं करता, मोक्ष का रास्ता मिल जाए, आत्मबोध के सूत्र मिल जाएं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, केवल इतनी सी बात नहीं है। सत्संग की एक बड़ी विशेषता है, और उस विशेषता को समझने के लिए आप इस उदाहरण पर दृष्टिपात करें। यहां किसी को कुछ भी मिलता है तो तभी मिलता है जब वो उसके योग्य बनता है। चमत्कार किसी के जीवन में हो जाए, अयोग्य होने के पश्चात भी यदि कोई उपलब्धि मिल जाए तो इसे केवल अपवाद समझना चाहिए। ये हर बार नहीं होता, कभी कभार ही और किसी किसी के साथ होता है। कोई पूर्व जन्म का संचित संस्कार रहे, कोई संचित पुण्य हो जो फलित हो तो बिना योग्यता के भी प्राप्ति हो जाए, अन्यथा तो अयोग्य व्यक्ति को यहां कुछ भी नहीं मिलता। जो योग्य होता है, जो सुपात्र होता है, उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो सत्संग की विशेषता यह है कि सत्संग केवल प्रदान नहीं करता, बल्कि सत्संग हम सबको सुपात्र बनाता है, सुयोग्य बनाता है। अभी हम लोगों ने सुना इसमें कि व्यवहार सीखना हो जिसको, व्यापार सीखना हो जिसको, भवपार से उतरना हो जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। तो सत्संग व्यवहार भी सिखाता है, व्यापार भी सिखाता है। इसका तात्पर्य कि हमें सत्संग सुपात्र बनाता है, सुयोग्य बनाता है, और बिना पात्रता के यहां कुछ भी साथियों मिल नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को सुपात्र होने की आवश्यकता है, तो सत्संग सुपात्र बना देता है। जब बच्चा किसी विद्यालय में दाखिला पाता है तो वो इसी उम्मीद से दाखिला पाता है कि वो पढ़ लिख करके बड़ा बनेगा और उसको कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। क्यों? हम अपने बच्चों को विद्यालय इसीलिए तो भेजते हैं ना। किस लिए भेजते हैं? कि वो पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा बनेगा और अच्छी सी नौकरी करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय हम नौकरी के लिए भेज रहे हैं। तो क्या विद्यालय ने नौकरी प्रदान की? विचार करके देखिए। नौकरी तो उसको मिलती है किसी संस्था में, किसी कार्यालय में, किसी मालिक के यहां। विद्यालय में उसको नौकरी कहां मिलती है? पर वो विद्यालय नौकरी के लिए ही जाता है। ये ठीक है कि प्रारंभिक चरण है कि विद्यालय वो पढ़ने के लिए जा रहा है, पर पढ़ किस लिए रहा है?
पढ़ इसलिए रहा है कि उसे अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त हो। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम विद्यालय अपने बच्चों को भेजते हैं या हम विद्यालय गए तो केवल इसीलिए कि हम नौकरी अच्छी पा जाएं। पर ध्यान रहे, विद्यालय नौकरी देता नहीं है। विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक नौकरी नहीं देता, वो तो नौकरी पाने के योग्य बना देता है विद्यार्थी को। वो अध्यापक वो शिक्षा देता है, वो विद्यालय ट्रेंड कर देता है उस बच्चे को और वो बच्चा सुपात्र बन जाता है। उसकी सुपात्रता उसको नौकरी दिलाती है और फिर विद्यालय में सीख करके वहां की डिग्री लेकर के वो जिस भी ऑफिस में जाता है, जिस भी इंटरव्यू में जाता है, वहां उसको उत्तीर्ण करता है और अपनी पात्रता को प्रमाणित करता है, तब जाकर के उसको नौकरी मिलती है। इसलिए साथियों, विद्यालय नौकरी नहीं देता, नौकरी पाने की पात्रता प्रदान करता है। उसी प्रकार आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि महाराज, बहुत से जगह पर सत्संग हो रहा है और सत्संग पंडाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जाते हैं, तो क्या सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? तो उत्तर एक ही है कि कहां से हो सकती है। विद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को फर्स्ट क्लास वाली नौकरी नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसने विद्यालय में जाकर के अपनी पात्रता को विकसित किया हो, अपनी पात्रता को अर्जित किया हो, जिसने स्वयं को योग्य बनाया हो। तो उसी प्रकार सत्संग में आने वाले हर जीव को भी लाभ मिलता नहीं है, यहां उसी को लाभ मिलता है और उसी को वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसके विषय में शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना गया है। वो सब कुछ मिलता है, पर कब मिलता है? जब सत्संग में आने वाला व्यक्ति अपनी पात्रता को विकसित करता है, अपने आप को सुयोग्य बनाता है, सीखता है, यहां से बताए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतारता है। केवल इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो इससे वो सुपात्र बनने से रहा। जब वो सुपात्र बनेगा, सुयोग्य बनेगा, तो ही बात बनती है। बड़ी प्यारी एक कथा याद आती है। एक बार इसी पात्रता के विषय में किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा था और पूछा था कि भगवान तो सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, उनके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब उनके ही बच्चे हैं, तो फिर इस धरती पर कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी है, कोई स्वस्थ है तो कोई रोगी है, कोई बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, ये भेद क्यों दिखाई पड़ता है? कोई गोरा है कोई काला है, सब एक समान क्यों नहीं है? सब तो परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा यदि भेदभाव नहीं करता तो फिर सब समान ही होने चाहिए, लेकिन ये समानता क्यों नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें इसका उत्तर समय आने पर प्राप्त हो जाएगा। और उसके अगले दिन वो भगवान बुद्ध के पास गए, भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और जाकर के उससे खीर की याचना की कि आज मुझे खीर खाने की इच्छा है, तुम खीर बनाओ। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ कि साक्षात तथागत ही हमारे द्वार पर आए हैं। घरवाली से कहकर के बहुत बढ़िया खीर की व्यवस्था बनाई। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और उस भिक्षा पात्र में उसने खीर दिया। उन्होंने खीर खाई और वहां से प्रस्थान कर गए। एक दो दिन के पश्चात फिर उसके घर आए और उसके घर आने पर उन्होंने फिर से खीर खाने की कामना प्रकट की। वो व्यक्ति फिर प्रसन्न हुआ और उसने फिर से खीर बनवाई। अब की बार भगवान बुद्ध ने अपने पात्र को आगे बढ़ाया खीर देने के लिए, तो वो व्यक्ति खीर देने से मना कर देता है। उसने कहा, भगवान आप इसमें कैसे खीर ले सकते हैं? तथागत ने पूछा कि क्या हो गया? इसी पात्र में तुमने 2 दिन पहले खीर दिया था और मैंने खीर लिया था, फिर आज इसमें देने में क्या दिक्कत है? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप ये कैसी बेढंग की बातें करते हैं, आप जरा ध्यान से देखिए, आप जिस पात्र में खीर मांग रहे हैं उस पात्र में गोबर भरा हुआ है और इस गोबर भरे पात्र में मैं खीर दे भी दूंगा तो आपको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है, खीर का स्वाद तो चौपट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि वत्स, तुमने जो प्रश्न किया था
कि भगवान सबको समान रूप से सब कुछ क्यों नहीं देता, तो उसका उत्तर यही है कि जो स्वच्छ और सुंदर पात्र लेकर के आता है उसे खीर मिल जाती है, पर जिसका पात्र मैला हो, कुचैला हो, गंदा हो अथवा भरा हो, उसे खीर जब तुम नहीं देना चाहते तो वो भगवान समान रूप से कैसे देने को तैयार हो जाएगा। वो तो तुमसे भी अधिक बुद्धिमान है, वो तो तुमसे भी अधिक समझदार है। जब तुम सामान्य मनुष्य होकर के गोबर भरे पात्र में खीर नहीं दे सकते, तो फिर परमात्मा कैसे सबको समान रूप से अनुदान और वरदान दे सकता है। सत्संग में सब आते हैं, पर लाभ किसी किसी को मिलता है। किसको मिलता है? उसी को मिलता है जिसका पात्र खाली हो, जिसका पात्र स्वच्छ हो, जिसका पात्र सुंदर हो, जो सुपात्र हो, उसे ही सत्संग से लाभ मिलता है। अन्यथा तो लोग आकर के बैठें, अपना समय दें, अपनी प्रतिभा लें, अपना अंश प्रदान करें, उसके बावजूद भी जब वो जाने लगते हैं तो उनकी झोली खाली की खाली रह जाती है। कारण ये है कि झोली स्वच्छ होनी चाहिए थी, झोली खाली होनी चाहिए थी, झोली सुंदर होनी चाहिए थी, सुपात्रता होनी चाहिए थी। सुपात्रता। एक और घटना याद आती है, पात्रता के ही संबंध में एक और उदाहरण याद आता है। एक बार यही पात्रता वाला प्रश्न लेकर के एक महिला संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंची और संत ज्ञानेश्वर से उसने यही प्रश्न किया कि भगवान सब पर कृपा करता है, पर सब अलग अलग क्यों हैं? सब में भेदभाव क्यों है? सब में अंतर क्यों है? संत ज्ञानेश्वर ने भी बड़ी सुंदर लीला करके उस महिला को सुपात्रता का संदेश दिया था। उसने समझाने के लिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हम तुम्हें अवश्य समझाएंगे, समय आने दो। 2 दिन के बाद उन्होंने उस महिला के पास एक चोर को भेजा और वो चोर उस महिला के दरवाजे पर जाकर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, मुझे धन की आवश्यकता है। सारा समाज जानता है कि वो चोर है, वो महिला भी जानती थी कि ये चोर है, चोरी करके सबके घर को लूटता है, बर्बाद करता है। और आज वो चोर उस महिला के सामने आकर के सहायता मांगता है और ये कहता है कि मैया मुझे कुछ आभूषण दे दो, मैं उस आभूषण को गिरवी रख करके अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा, बाद में मैं तुम्हें वो आभूषण लौटा दूंगा। उस महिला ने उस चोर को डांट करके फटकार करके भगा दिया, आभूषण देने से मना कर दिया। भला चोर का कोई कैसे विश्वास कर ले। चोर बेचारा रोता बिलखता चला गया। कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से संत ज्ञानेश्वर निकले और उन्होंने भी उस महिला से कहा कि माता मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ विशेष कार्य करने हैं, तुम कुछ दिन के लिए अपने आभूषण हमें प्रदान करो, समय आने पर और व्यवस्था करके मैं तुम्हारे आभूषण वापस कर दूंगा। वो महिला संत ज्ञानेश्वर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी, दौड़ करके अपने कमरे में गई, अपनी तिजोरी खोल करके अपने आभूषण लिए और सब संत ज्ञानेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि देवी तुमने ये आभूषण हमें एक बार ही कहने पर दे दिए, पर कुछ दिन पहले जब उस चोर ने तुमसे ये आभूषण मांगा था तब आपने देने से मना क्यों कर दिया? तो उस महिला ने कहा कि भगवान बड़ी सीधी सी बात है, उस चोर पे मुझे भरोसा नहीं है, वो मेरे आभूषण लौटाता भी कि नहीं लौटाता, क्या पता वो झूठ ही बोल रहा हो, क्या पता वो मेरे आभूषण से प्राप्त धन का दुरुपयोग करे, मैं उसको कैसे यह आभूषण दे देती। लेकिन आप तो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, आपके विचार सद्विचार हैं, आप प्रज्ञा जागृत संत हैं, आपको आभूषण देने में मुझे कोई संशय नहीं है। संत ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, माता जब तुम साधारण सी महिला होकर के मुझ में और चोर में ये भेदभाव कर रही हो, तो वो परम पिता परमात्मा वो कैसे बिना भेदभाव के सबको सब कुछ दे दे। किसी को कुछ मिलता है तो साथियों केवल और केवल उसी को मिलता है जो सुपात्र होता है, जो योग्य होता है,
बिना योग्यता के, बिना पात्रता के कुछ नहीं मिलता। और साथियों, सत्संग की यही विशेषता है कि सत्संग जीव को सुपात्र बना देता है, जीव के भीतर की पात्रता को विकसित करता है। और जैसे हम पात्र बन जाते हैं वैसे ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। पात्र को कृपा प्राप्त होती है और किसी को नहीं। हम अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी वसीयत अपने पुत्र को भले दे दें, पर भगवान पुत्र देख करके नहीं, भगवान पात्र देख करके अपनी वसीयत प्रदान करता है। इसलिए साथियों, सत्संग पात्रता विकसित करता है, हमें सुयोग्य बनाता है और उस परम तत्व को पाने के योग्य बना करके उस परम तत्व तक पहुंचने का मार्ग सुझाता है, समझाता है।